और निवृत्ति न हो, निवृत्ति हो और प्रवृत्ति न हो, ये दोनों में प्रत्यवाय होता है, इसलिए दोनों का ही निरूपण पूर्व मीमांसा शास्त्र में किया गया। अयम प्रवृत्त्यादि तुल्यम प्रस्तुताधिकारी ततो विशेषम, तो यहाँ प्रस्तुत अधिकारी का उससे विशेष है, अतिरिक्त। तो ये कहते हैं वहाँ तो ऐसा है, लेकिन जो हमारा शास्त्र है, अस्मिन् शास्त्रे अथ शब्देन सूचित अपि अधिकारी विशेषणम तार्किकेन न्यायेनैव स्थिरं भवति, अविशिष्ट स्थिरं भवति तविशिष्टेत्युक्तम, ये है। तो वहाँ पर तो दोनों का विधान है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ही विधान है। यहाँ पर जो अधिकारी है वेदांत शास्त्र में, यहाँ तीसरे ही न्याय से इसका निर्णय होता है। यहाँ पर बताया है वेदांत शास्त्रे ही साधन चतुर्थ संपन्नेन सकल कर्म त्यागिना ब्रह्म विचार्य अमिति निरूप्यते, तो उससे विशेषता है। वेदांत शास्त्र में साधन चतुर्थ संपन्न जो अधिकारी है उसको, जो कि सकल कर्मों का त्याग कर चुका है, उसके द्वारा ब्रह्म विचार्य है, वो यहाँ पर निरूपित होता है। ये यहाँ इसका विशेष। वहाँ पर एक का त्याग एक का ग्रहण नहीं है, दोनों की आवश्यकता है। और यहाँ एक का बिल्कुल त्याग है, सकल कर्मों का त्याग करके साधन चतुर्थ संपन्न अधिकारी ब्रह्म का विचार करें। न चायम षष्ठन न्याय न सिद्धति, ये षष्ठन न्याय से सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ व्यर्थता नहीं है। अर्थवत्वादिकम तो वेदस्य न ततो न्यायांतरम अपेक्षित है। और वेद की जो अर्थवत्ता है, वेद जो है अर्थवान है, मन सार्थक है। ये यहाँ भी जैसा वहाँ है वैसे यहाँ भी है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए न न्यायांतरम अपेक्षित है नात्र तन्निरूपणमिति भावा। ननु अस्यापि श्रवणादि प्रवृत्ते चाग्निहोत्रादे सत्वात् अयमपि प्रवृत्ति साधारण इत्याशंका। पूर्व पक्षी ने कहा कि यहाँ भी श्रवणादिक में प्रवृत्ति और अग्निहोत्रादि में प्रवृत्ति यहाँ भी है, इसलिए ये भी प्रवृत्ति और निवृत्ति साधारण ही है, केवल निवृत्ति मात्र के लिए नहीं है। तो इस पर कहा शास्त्रम प्रवृत्ति निवृत्ति तुल्य रूपम, निवृत्ति तुल्य रूप साधारण पुरुष पुराभ्यदायी अस्योच्यते सकल कर्म निवृत्ति भाजः सर्वं निवृत्ति विषयं श्रवणादि शास्त्रम। ये कहा शास्त्र में थी प्रवृत्तिषु निवृत्तिषु साधारणस्य पुरुषस्य तुल्यं समबलं शास्त्रम विधि निषेध शास्त्रमिति पुरा पूर्वतंत्रे अभ्यदायी जयवनिना इति शेषा। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में ही सात समान बल वाला है, विधि में भी और निषेध में भी। ये पूर्व तंत्र में जयवनी ने कह दिया। यहाँ वेदांत में ज्ञानादि जो कार्य है, ज्ञान का जो अधिकारी है वो सन्यासी है, उसके लिए श्रवणादि शास्त्रम निवृत्ति विषयम निवृत्ति विषयम इत्युच्यते वारणादि भी संबंध। तो यहाँ जो श्रवणादि शास्त्र है वो निवृत्ति विषयक है,
ये बादराणादि में कहा, आदि से भाष्यकार ले लिया जाएगा। अग्निहोत्र शास्त्रम ही तदधिकारिण तदर्थ कर्तव्यता में प्रतिपादित। अग्निहोत्र शास्त्र जो है उसके अधिकारी को उसी के लिए करना चाहिए, ये प्रतिपादन किया है। न तो तदितर व्यापारम परिसंचष्टे। अग्निहोत्र आदि शास्त्र जो है केवल अग्निहोत्र शास्त्र का ही के लिए ही कर्म करना चाहिए। इतर व्यापारम परिशिष्टे, दूसरा व्यापार करने के लिए अग्निहोत्र शास्त्र कुछ नहीं कहता। ये बात है, ठीक बात है। अग्निहोत्र आदि शास्त्र में तदधिकारिण तदर्थ कर्तव्यता में प्रतिपाद्यते न तदितर व्यापारम परिसंचष्टे स्वार्थ बाधका भावात् दिशा उभय साधारण। तो अब इसको स्पष्ट आगे करेंगे परिसंख्या को। तो क्योंकि उसके स्वार्थ में कोई बाधक यहाँ पर नहीं है, तो वहाँ उभय साधारण है वो। अतः तत्शास्त्र द्वयमपि तम प्रति संवर में जमीन न विचारितम। इसलिए जो दो शास्त्र हैं, विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र, दोनों का समान बल है, ये जमीन ने विचार किया। और बादरायण क्या कहते हैं व्यास जी? शांतो दान्तः उपरतस्य दिक्षु सिद्धान्वितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। शांत माने मन को वश में करके, दांत माने इंद्रियों को वश में करके, संसार से उपरत होकर सुख दुख को समान भाव से सहता हुआ, श्रद्धा रूपी धन से युक्त होकर आत्मा में ही आत्मा को देखे। इस शास्त्र के अनुसार ज्ञान के उद्देश्य से सकल कर्मों का त्याग निरूपण करके सन्यासी नहीं ब्रह्मविचार्यम इत्याह। सन्यासी को ही ब्रह्मविचार करना चाहिए कहा। तत्र यदि श्रवणादि शास्त्र प्रवृत्ति कामपि उपदिशेत तर्हि सकल कर्म संन्यास शास्त्रम बाध्येत। अगर वहाँ पर सब कर्मों का त्याग कर दिया उसने, तो श्रवणादि शास्त्र उसको अगर श्रवणादि में प्रवृत्त होने का उपदेश करे तो सर्वकर्म का संन्यास शास्त्र जो है उससे बाधित हो जाएगा। और श्रवणादि शास्त्र में भी निवृत्ति विषय में अधिकारी द्वयम, श्रवण शास्त्र में भी निवृत्ति विषय में अधिकारी द्वयम परस्पर विलक्षणम इत्यादि। और कहते हैं कि श्रवणादि शास्त्र भी